नमस्कार, मैं कीर्ति। दरिया हो पहाड़ हो टकराना चाहिए, जब तक ना सांस टूटे जिए जाना चाहिए। कुछ इस तरह का हाल इस वक्त इंडिया गठबंधन का दिख रहा है, जो बस तख्ता पलट के लिए रास्ते खोज रही है। इस बीच सदन में इंडिया गठबंधन के नेताओं की बयानबाजी को एक खबर से हवा मिल गई। तो क्या वाकई जो अखिलेश ने कहा, आवाम ने हुकूमत का गुरूर तोड़ा, ये चलने वाली नहीं गिरने वाली सरकार है? क्या सच में सरकार गिरने वाली है? क्या सच में तख्ता पलट होने वाला है? क्या सच में जो लगातार दांव चलने की बातें जो इंडिया गठबंधन के नेताओं के द्वारा कही जा रही थी, क्या सच में होने वाला है? दरअसल इंडिया गठबंधन के नेताओं की बयानबाजी को एक खबर से हवा मिल गई। तो क्या वाकई में जो अखिलेश यादव लगातार कह रहे थे कि ये हुकूमत का गुरूर जो जनता ने तोड़ दिया है, जो तख्ता पलट हम कर देंगे, हमें बस एक मौका चाहिए, हम सत्ता पलट के रख देंगे, तो क्या वाकई में वो होने वाला है? दरअसल आंध्र प्रदेश में होने जा रहा है बड़ा खेला। चंद्रबाबू नायडू की चिट्ठी से उठा सियासी तूफान। अखिलेश यादव ने पहले ही सदन में खड़े होकर कह दिया था कि हारी हुई सरकार सत्ता पे विराजमान है, ये सरकार कुछ दिनों की मेहमान है। राहुल गांधी ने भी कह दिया, एनडीए के कई नेता हमारे संपर्क में हैं, मौका मिलेगा तो ये सरकार हम गिरा देंगे। आपको बता दें, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मिलने की इच्छा जताई है। बाकायदा चिट्ठी लिखकर कांग्रेस नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मिलने की इच्छा जताई है, समय मांगा है। और रेवंत रेड्डी राहुल गांधी के कितने करीबी है, ये किसी से छिपा नहीं है। जब से ये चिट्ठी निकलकर सामने आई है, मोदी सरकार के तो पैरों तले जमीन खिसक गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आनन फानन में दिल्ली तलब कर लिया है चंद्रबाबू नायडू को और मीटिंग बुलाई गई है। तो फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितना बड़ा झटका लगा है और मोदी जी ने क्या किया है, आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले किस खबर ने मोदी सरकार को बड़ा झटका दिया है, उस खबर को बताते हैं। खबर आपको बता दें, आंध्र प्रदेश में होने जा रहा है बड़ा खेला। चंद्रबाबू नायडू की चिट्ठी से उठा सियासी तूफान। तो आप देख सकते हैं, टाइमिंग देखिए। मैं कहती हूं ना, राजनीति में टाइमिंग बहुत मायने रखती है, तो टाइमिंग देखिए, समझिए। अभी अखिलेश ने सदन में खड़े होकर दावा किया कि ये सरकार हम गिरा देंगे, ये सरकार कुछ दिनों की मेहमान है। अब ये चिट्ठी निकलकर सामने आई है और इस चिट्ठी में तेलंगाना से मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मिलने की इच्छा जताई है, समय मांगा गया है। चंद्रबाबू नायडू ने ये चिट्ठी लिखी है। पहले तो दावा किया गया कि चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के संपर्क में है, ममता बनर्जी से फोन पर बात कर रहे हैं, कई नेता उनके संपर्क में है, जल्द बगावत हो सकती है। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा खेल ही उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि पूरा का पूरा खेला जो है वो उल्टा हो गया। अब तो चंद्रबाबू नायडू ने खुद पत्र लिखा है और पत्र लिखकर कहा है कि 6 जुलाई को मैं आपसे आपके आवास पर, यानी कि आपके घर पर, आपके आवास पर मीटिंग करना चाहता हूं। आपके पास जो भी समय हो मुझे बता दीजिएगा, यानी कि समय भी वही बताए। अब जैसे ही ये खबर निकलकर सामने आई, लाजमी है कि भारतीय जनता पार्टी को टेंशन तो होगी ही। फिलहाल इस खबर में आगे क्या है सुनिएगा। देखिए, इस खबर में लिखा है कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मिलने की इच्छा जताई है। इतना ही नहीं, इसके लिए रेवंत रेड्डी यानी कि कांग्रेस नेता को उन्होंने बाकायदा एक चिट्ठी भी लिखी है। नायडू ने रेवंत रेड्डी की ओर अचानक पनपे इस प्रेम से सियासत में अलग अलग मायने लगाए जा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें निकाली जा रही हैं। एनडीए के मुख्यमंत्री की अपने कांग्रेस समकक्ष से मुलाकात की संभावनाओं ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और राहुल गांधी के करीबी नेता से मिलने के लिए बेताब दिखाई दे रहे हैं। अब जैसे ही ये खबर निकलकर सामने आई है, ये चिट्ठी निकलकर सामने आई है, मोदी सरकार को तो तगड़ा झटका लगा है। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रबाबू नायडू को दिल्ली तलब कर लिया है। अब आपको बता दें, गठबंधन सरकार की एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है, यानी कि अगर आप गठबंधन से सरकार बनाते हैं तो एक बड़ी कमजोरी में आप फंस जाते हैं।
कि विपक्ष हर समय इसी दाव में लगा रहता है कि बहुत जल्दी ये सरकार गिर जाएगी। वैसा ही कुछ आजकल कांग्रेस के बड़े नेता कर रहे हैं। पहले मल्लिकार्जुन खड़गे और अब राहुल गांधी ने यही बात कही है और अखिलेश यादव ने सदन में खड़े होकर भी यही कह दिया है कि यह सरकार चलने वाली नहीं है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने विदेशी मीडिया से बात करते हुए दावा किया था कि छोटी सी गड़बड़ी से मोदी सरकार गिर सकती है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ये दावा भी करते हैं कि मोदी खेमे में काफी असंतोष है और कई लोग उनके संपर्क में हैं। तो क्या ये इसी असंतोष का नतीजा है? तो चंद्रबाबू नायडू ने जो ये चिट्ठी लिखी है वो उसी असंतोष को झलका रही है। हालांकि राहुल गांधी ने कोई नई बात नहीं कही। करीब कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी यही बात कही थी। तो क्या राहुल गांधी, खड़गे, अखिलेश यादव की बातों को सही माना जा सकता है? क्या वाकई में सत्ता पलट होने जा रहा है? क्या वाकई में कोई बड़ा खेला होने जा रहा है? अब हम राहुल गांधी जो खड़गे के बातों का विश्लेषण भी कर सकते हैं, उन्हें 4 तरीके से समझिएगा। कब तक चल सकती है एनडीए की वर्तमान बैसाखी सरकार? इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि केंद्र की एनडीए सरकार बैसाखियों पर टिकी हुई है, क्योंकि दूसरों से सहारा मिला है। पहले देश में पिछले 10 सालों का अगर इतिहास छोड़ दे तो उसके पहले लगातार 15 साल बैसाखी सरकारें भी सफलतापूर्वक चलती रही है। 1999 में बनी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो या 2004 और 2009 में बनी यूपीए सरकार हो, सभी सरकारों ने अपना कार्यकाल पूरा किया। दरअसल अब गठबंधन का फॉर्मूला डेवलप हो चुका है। 1995 से 2000 वाला दौर नहीं है। सरकार बचाने के लिए, अपने महत्वपूर्ण बिल पास कराने के लिए पहले के टाइम पर साम दाम दंड भेद लगाया जाता था, पॉलिसीज अपनाई जाती थी, कई तरह के प्रयोग किए जाते थे और कुछ वही अब भी हो रहा है। अब भी साम दाम दंड भेद लगाकर सत्ता परिवर्तन करने पर जोर हो रहा है, तो सत्ता को बचाने पर भी जोर दिया जा रहा है। लेकिन जब से ये खबर सामने आई है कि चंद्रबाबू नायडू ने रेवंत रेड्डी को चिट्ठी लिखी है, पत्र लिखकर समय मांगा है, उनके आवास पर आमने सामने की मुलाकात के लिए उनको निमंत्रित किया है कि हम आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, आप समय बताइए, आपके पास कब है वक्त। उन्हीं से मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रही हूं, वही रेवंत रेड्डी जो राहुल गांधी के करीबी है, उनसे मुलाकात के लिए तलब किया गया है और उसके पहले ही चंद्रबाबू नायडू को दिल्ली बुला लिया गया है। तो ये जो आप सारी चीजें, ये जो पूरा टाइमिंग आप देख रहे हैं, जिस पर लगातार राहुल गांधी कह रहे थे कि असंतोष है बीजेपी खेमे में, एनडीए की सरकार में असंतोष है, नेता संतुष्ट नहीं है, बड़ा बदलाव आ सकता है, हमें एक मौका मिले, हम सत्ता परिवर्तित कर देंगे। तो क्या ये वाकई में सत्ता परिवर्तन की एक चिंगारी उठी है जो आग में ना तब्दील हो जाए और इससे कहीं बीजेपी को भारी नुकसान ना हो जाए? सारा तंत्र भी आपको बता दें, अगर हम बात करें तो बीजेपी के हाथ में है। सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बेल नहीं मिल रही है। लोकसभा चुनाव में जनता ने बुरी तरह नकार दिया, पर कोई उनकी कुर्सी पर हाथ नहीं डाल पा रहा है। तो हम इसे ऐसे जोड़ सकते हैं कि बीजेपी से सत्ता हासिल करनी इतनी आसान नहीं है, इतनी आसान राह नहीं है, क्योंकि एनडीए के सांसदों को तोड़ लेना इतना आसान नहीं है। केंद्र में बहुमत का जादुई आंकड़ा 272 है, बीजेपी के पास 240 सांसद है, बीजेपी जबकि सहयोगी दलों के पास 53 सांसद है। इस तरह 293 हो रहे हैं। अगर 22 सांसद कम हो जाए तो ही बीजेपी सरकार गिर सकती है। यानी बिना टीडीपी और जेडीयू के, टीडीपी के 14 सांसद हैं, जेडीयू के 12 के समर्थन वापस लिए ये संभव नहीं हो सकता। दूसरी बात, अगर पार्टी टूटती है तो निसंदेह फायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष बीजेपी का होगा, और अगर समर्थन जेडीयू और टीडीपी समर्थन वापस लेते हैं तो फिर हॉर्स ट्रेडिंग का खेल होगा। इसमें भी बीजेपी भारी ही पड़ेगी। शायद यही सोचकर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी चुपचाप अभी तक एनडीए में बने हुए थे। लेकिन अब जो चिट्ठी लिखी गई है उससे लग रहा है कि चंद्रबाबू नायडू कोई स्टेप उठा सकते हैं। अब शायद उनमें डर खत्म हो गया है, इसीलिए उन्होंने रेवंत रेड्डी को मुलाकात के लिए बुलाया है। बीजेपी क्यों चुनावी मोड में है नजर आ रही है वो भी आपको बता दें। अभी 3 हफ्ते पूरे कहीं ना कहीं होते जा रहे हैं और बीजेपी चुनावी मोड में है। कांग्रेस कई राज्यों में अपनी हार का विश्लेषण कर रही है। अभी अखिलेश यादव
यात्रा करके आए हैं। बीजेपी ने चुनावी आयोजन शुरू कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी में किसानों को संबोधन जो गया था कि क्या चुनाव को ध्यान में रखकर ही था, क्योंकि वहां पर भी डर है, वहां पर भी ये डर है कि सत्ता जा सकती है। इसीलिए चंद्रबाबू नायडू को तलब किया गया है। मतलब साफ है कि बीजेपी कभी भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, जबकि कांग्रेस और अन्य पार्टियों के नवनिर्वाचित सांसद कभी नहीं चाहेंगे कि वो तुरंत जनता की अदालत में फिर से एक बार पहुंचे, क्योंकि डर दोनों तरफ है। लेकिन ये जो एक हुआ है, ये कितना बड़ा खेला है, इससे कितना बड़ा सत्ता में परिवर्तन आता है, क्या फेरबदल होता है, किस ओर हवा चलती है, ये देखना अहम होगा। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।